सॉरी भाई, मैं आपका फोन नहीं उठा सका। इट्स ओके। अरे चेयर अप यंग मैन, ऐसा तो होता रहता है लड़कों की जिंदगियों में। नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। सिर्फ तुम्हारे चाहने से कुछ भी नहीं होगा। मैं अकेला नहीं हूं, राबी मेरे साथ है। तुम्हें यकीन है कि वो तुम्हारा साथ देगी? मोहब्बत करती है मुझसे। बिल्कुल साथ देगी। तुम कुछ भी कर सकता हूं। गुड गुड। ऑफिस नहीं जा रहे आज आप? आज ऑफिस से ज्यादा जरूरी काम है मुझे। हो गया, चले, मैं निकलता हूं। बाय। तुमने जो उसके साथ की है ना, उसके बाद वो तुमसे बिल्कुल बात नहीं करना चाहते। मुझसे बात करेगी तो मेरी मजबूरी समझेगी ना। अगर कोई मजबूरी थी भी तो तुम उसको बता सकते थे। यूं आंटी को लेकर उसके घर जाने की कोई जरूरत नहीं थी। और क्या करता मैं? वो रिश्ता कहीं और कराना चाह रहे हैं उसका। तुम्हें क्या लगता है अब तुम रोक लोगे? जाओ जाके उससे खुद बात कर लो शामिर, प्लीज। राबी, राबी मेरी बात तो सुनो। यहाँ मेरा तमाशा मत लगाओ। घर में कल बहुत तमाशा लग चुका है। यहाँ पे तो जान बख्शो मेरी। बैठोगी प्लीज? बोलो। अब इस सब में मेरा क्या कसूर है? अगर वो नहीं आना चाहती थी तो तुम्हें उनको मेरे घर नहीं लाना चाहिए था। कम से कम सबके सामने बेइज्जती तो ना होती मेरी कल। मुझे अंदाजा नहीं है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है राबी। लेकिन मुझे अंदाजा हो गया है। उन्होंने तुम्हारे लिए किसी बड़े घर की लड़की पसंद की होगी और मेरे घर में कुछ भी बड़ा नहीं है। तुम्हें उन्हें कल लाने से पहले मेरी हैसियत बतानी चाहिए थी। और ये हैसियत जानती है राबी। देखो, मुझे प्लीज बेवफा मत समझो। मेरे पे भी कयामत बीत रही है, मैं भी एक बुरे वक्त में से गुजर रहा हूँ। प्लीज मुझे तो अकेला मत छोड़ो इस वक्त में। और मुझे अंदाजा है कि तुम्हारा भी बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन अगर हम एक दूसरे का साथ देंगे तो हम हर तूफान से लड़ सकते हैं राबी। क्या चाहते हो तुम? कि हालात जो भी हों तुम मुझे अकेला मत छोड़ो। और ये जो कुछ हुआ है मैं उसका अजाला करूंगा, बस प्लीज मुझ पर भरोसा करो। नादान है वो, अपना बुरा भला समझ नहीं रहा। लेकिन एक दिन उसे अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। वो सोचेगा तुम्हारे बारे में। खाला, शामीर ने जिसके बारे में सोचना था उन्होंने सोच लिया। वो उसकी मोहब्बत के काबिल नहीं है। शामिर की आंखों पे बंधी पट्टी जल्दी खुल जाएगी। पट्टी तो खुल जाएगी, लेकिन जो उसके दिल में है वो थोड़ी ना चला जाएगा। बेटा, प्यार उनसे किया जाता है जो उसके काबिल होते हैं, और जब असलियत खुल जाती है ना तो दिल से निकलते देर नहीं लगती। आपा, आपा मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आपको वो पता चल गया जो मैं आपको नहीं बता सकी। मैं इसलिए नहीं बता रही थी कि मैं तो ये सोच रही थी कि शायद शामिर खुद ही इस बचपने से बाज आ जाएगा। तुम परेशान मत हो, जिसके जो नसीब में होता है वही उसे मिलता है। और वैसे भी ये बातें तो हमें पहले सोचनी चाहिए थी ना, अब सोचने का क्या फायदा। अरूबा के नसीब में यही धोखा लिखा था, मगर मुझे शामिर से बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी। आप खैर छोड़ो इन बातों को। मुझे ये बता,
कि तुम शामिर के साथ उस लड़की के पास गई थी। मैं नहीं जाना चाहती थी आपा, लेकिन बीजान ने बहुत मजबूर किया था। तुमने भी नजरें फेर ली आखिर। खैर चलो, शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह उसे खुश रखे। खुशी तो नहीं है आपा, वो लड़की इस काबिल नहीं है। मैं गई जरूर थी, मैंने रिश्ता नहीं मांगा। मुझे यकीन है कि मेरे घर में उजाला तो अरूबा के दम से ही होगा। नहीं फहमीदा, तुम उम्मीद मत दिलाओ अरूबा को भी और खुद को भी, बल्कि तुम अपने आप को यकीन दिलाओ कि अरूबा अब शामिर की जिंदगी से निकल चुकी है। पापा, शामिर बहुत मासूम है। उसे तो ये भी नहीं पता कि जिससे मोहब्बत की जाती है पहले उसे परखा तो जाता है कि वो उस मोहब्बत के काबिल भी है कि नहीं। खैर, मासूम तो नहीं है वो। तुमने उसे यूनिवर्सिटी पढ़ने भेजा था और देखो क्या कारनामा अंजाम दिया उसने। चलो, अल्लाह से दुआ किया करो, अल्लाह बड़ा कारसाज है। बहुत डरती हूँ आपा, शामिर ने आप लोगों का दिल तोड़ा है, माफ कर दें। आप जैसे बेलौस प्यार करने वालों का दिल तोड़ा है। लेकिन ये इतना बिजी था कि नहीं जी, इन्होंने तो पहले इतनी तकलीफ की। आज के जमाने में कौन करता है इतना जितना ये करते हैं। रुबीना, चाय बना। मैं अभी अरे नहीं नहीं, तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, थैंक यू। अरे तकल्लुफ की क्या बात है, पहली दफा घर आई हैं, मैं चाय बना लाती हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे तो चाय अच्छी ही नहीं लगती। रुबाब किस वक्त आती है? बस थोड़ी देर में आ जाएगी, बस से आना जाना होता है ना तो कभी कभार देर हो जाती है। आप उससे कॉल करें ना प्लीज। अच्छा, और जी, जॉब कैसी चल रही है आपकी? जी ठीक चल रही है, सरकारी दफ्तर में क्लर्क की जॉब है। अच्छा, जबरदस्त। सरकारी दफ्तर में क्लर्क तो बादशाह होता है। नहीं जी, वालिद साहब ने हक हलाल कमाने का सबक दिया हमेशा, तो बस कभी बादशाही की नहीं। और अकमल की जॉब कैसे चल रही है? वैसे मैंने तो उसे ऑफर किया था कि अपनी जॉब छोड़ के मेरे पास आ जाए, मैं डबल सैलरी दे दूंगा, लेकिन इनकार कर दिया उसने। उसने बताया नहीं कि आपकी बात हुई उससे? हाँ जी, हुई थी। खासा मूडी इंसान है, बिना सोचे समझे बस मना कर दिया उसने मुझे। सही कह रहे हैं, काफ़ी मूडी है। मुझे तो हैरत है उसने आपको इनकार कर दिया। मेरी बात हो गई है, बस वो आ रही है, बस से उतर चुकी है। एक्सक्यूज मी, मुझे जरा एक कॉल करनी है। जी जी, थैंक यू। तो फिर आप लोगों ने रुबाब के बारे में क्या सोचा है?